चलिए नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद चंद्रा है ना, आप सभी को हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दूंगा। तो हिंदी भाषा अपन व्याकरण में आने से पहले सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये भाषा होती क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा का विकास कैसे हुआ है, ठीक है ना। और जब भी हम हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं या हिंदी भाषा सुनते हैं तो हमको या हमारे दिमाग में यही चीज़ एक उत्पन्न होता है, एक विचार आता है कि आखिर हिंदी भाषा एक्चुअल में है क्या, इसका इतिहास कितना पुराना है, इसका विकास कैसे हुआ, है ना। यही सारी चीज़ों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये हिंदी भाषा में ये भाषा शब्द क्या है या भाषा का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो भाषा शब्द है ना, ये आपके संस्कृत के एक धातु होता है, संस्कृत के भास नामक धातु से बना है, संस्कृत के भास नामक धातु से बना है। क्या बना है? भाषा शब्द। अब इस संस्कृत के भास नामक धातु से भाषा शब्द बना हुआ है, ठीक है। तो इस भास नामक शब्द का धातु का कुछ अर्थ होता होगा। तो इस भास धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है ना। तो भास धातु का अर्थ हो गया बोलना या कहना, तो भाषा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाषा का अर्थ भी क्या हो जाएगा? बोलना। अर्थात हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वही क्या है? भाषा है। क्लियर है? तो इसको हम एक परिभाषा के रूप में ले सकते हैं कि मनुष्य किसी भी प्रकार से जो बात करता है, विचार रखता है ना, अपने साथी तक, अपने परिवार तक, समाज तक अपने बातों को जो रखने का माध्यम प्रयोग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखो, भाषा तो हमको समझ में आ गया कि विचारों की अभिव्यक्ति का ये क्या है? माध्यम है। लेकिन हम भाषा के रूप में भाषा की सीमित परिभाषा को स्वीकार करते हैं, व्यापक परिभाषा को नहीं। कैसे? विचारों का अभिव्यक्ति, तो विचारों का अभिव्यक्ति तो पशु पक्षी भी करते हैं, ठीक है। पशु पक्षी कैसे? वो अपना आवाज़ निकालते हैं, चहचहाते हैं, रंभाते हैं, उससे भी उनकी भाषा पूरी हो जाती है। तो क्या उन पशु पक्षियों के आवाज़ को भी भाषा कहेंगे? नहीं। भाषा का व्यापक नहीं, सीमित अर्थ ग्रहण किया गया है। और भाषा का सीमित अर्थ क्या कहता है? तो भाषा का परिभाषा में हम लिख लेंगे सीमित अर्थ को। तो यहाँ पर एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो जाएगी? मनुष्य के मुख विवर से उच्चरित सार्थक ध्वनियों का समूह। मनुष्य के मुख विवर से उच्चरित, मुख विवर मतलब होता है हम जो बोलते हैं, जहाँ से हमारा वोकल कार्ड है ना। तो मनुष्य के मुख विवर से उच्चरित सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सार्थक होनी चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और तभी जाके वो क्या कहलाएगी? एक भाषा कहलाएगी। तो यही हमारा क्या है? भाषा वैज्ञानिक परिभाषा है। मनुष्य के मुख विवर से उच्चरित सार्थक ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है, जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। ये भाषा की परिभाषा होगी। क्लियर है? अब हमको समझ में आ गया भाषा मतलब क्या, कहना या बोलना। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भास धातु से हुई है। उस भास धातु का भी मीनिंग क्या होता है? कहना या बोलना। अर्थात भाषा की परिभाषा क्या हो जाएगी विधिवत रूप से? तो मनुष्य के मुख विवर से उच्चरित सार्थक ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा परिभाषा हो गई, ठीक है। एक एक चीज़ों को अपन क्रम से देखते हुए चलेंगे। आज का जो पहला क्लास रहेगा ये इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा, और बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें मैं इसी में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा भाषा का दर्जा है, इतना महत्व है भाषा का, तो भाषा का एक उद्देश्य भी होगा, ठीक।
अब इसका उद्देश्य की जब हम बात करेंगे तो इसके परिभाषा में ही उद्देश्य छुपा